गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत 16 पार्ट जो है लेसन पृष्ठफल एवं घनफल सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने चतुर्भुज चतुर्भुज के प्रकार, फिर चतुर्भुज के लिए कौन कौन से चतुर्भुज के लिए कौन कौन से फॉर्मूला है, सूत्र है, वह देखा है हम लोगों ने। तो आज हम लोग देखेंगे घन तथा घनाभ क्या होता है। सबसे पहले घन तथा घनाभ। घन मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, इसको घन कहते हैं या समघन कहते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ये तीन चीजें। जैसे आपके पास कंपास बॉक्स होगा या आपकी जो नोटबुक है, कोई भी मोटी नोटबुक या बुक अगर आप देखोगे, वह घनाभ का एक अच्छा उदाहरण है। अब जैसे यह बुक है, बराबर है। अब इसके अंदर यह किस चीज का उदाहरण है? घनाभ का। ये इसकी लंबाई और इस तरह से यहाँ पे चौड़ाई हो गई, और ये इसकी हाइट, ऊंचाई। तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि घनाभ क्या है। इसी के स्थान पर समघन क्या होगा? समघन मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगी, उसको हम कहेंगे समघन। तो ये घनाभ है, घनाभ का उदाहरण है। इसमें पृष्ठफल कितने हैं? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पृष्ठफल क्या होता है। तो सबसे ऊपर का भाग, यह ऊपर, उसको हम लोग ले सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी तरह से ऊपर का भाग जैसे है, वैसे नीचे का भाग, यह भी लंबाई गुणे चौड़ाई। दो भाग हो गए कि नहीं? एक के ऊपर और एक के नीचे, दो दो पृष्ठफल। तीसरा पृष्ठफल इस तरफ है, जो सामने का भाग आपकी दिखाई दे रहा है, यह वाला। इसमें क्या है? एक तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई इस तरफ और लंबाई ऊंचाई इस तरफ। और उसी के साथ साथ इस तरफ का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरफ भी चौड़ाई और ऊंचाई इसके अपोजिट। इस तरह से घनाभ के 6 पृष्ठफल हुए। कितने पृष्ठफल हुए? 6। एक ऊपर, नीचे दो, इस तरफ एक, तीन, इसका बैक साइड या चौथा, यह पांचवा, और इस तरफ का छठा। इस तरह से घनाभ के 6 पृष्ठफल। वैसे ही समघन के भी 6 पृष्ठफल होते हैं। समघन या घन तथा घनाभ का जो अंतर है वह यह है कि घन में सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के 3 भाग होते हैं, अर्थात टोटल 6 पृष्ठफल दोनों में। अब उसके लिए सूत्र दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर ध्यान से देखें तो पहले ही मैंने जैसे बताया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह ऊंचाई हुई इसकी, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एच मतलब हाइट, बी मतलब ब्रेड, ब्रेड का मतलब चौड़ाई। उसके बाद में लंबाई गुणे, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो इसको आसान सा तरीका है, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसको याद करना है तो क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हमको याद है, तो एक बार लंबाई से ऊंचाई में गुणा कर दो, फिर चौड़ाई में ऊंचाई से गुणा कर दो, और इन सब का जो टोटल है उसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा क्यों करना है? क्योंकि सब 2 बार है। जैसा कि मैंने बताया, यह लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 2 बार है, क्योंकि एक तरफ ऊपर की तरफ का भाग और ये नीचे की तरफ का। तो इस तरह से टोटल 6 पृष्ठफल है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार आएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 बार आएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई 2 बार आएगा। इसके लिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ब्रैकेट के बाहर 2 रखो, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। मतलब एक बार लंबाई में ऊंचाई से गुणा, एक बार चौड़ाई में ऊंचाई से गुणा। इस तरह से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। अब घन का पृष्ठफल मैंने जैसा कि बताया कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है, इसके लिए यहाँ पर एल दिया है। तो ऐसे 6 सरफेस है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह होता है ए स्क्वायर। यहाँ पर एल लिया गया तो एल स्क्वायर, एल का वर्ग।
भुजा गुणे भुजा सोच सकते हो, याद कर सकते हो, भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल था। तो यहाँ पर एल स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, और ऐसे कितने सरफेस है, 6, ऐसे 6 पृष्ठफल है, इसके लिए 6 से गुणा किया गया। तो 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो समघन का संपूर्ण पृष्ठफल होगा 6 इंटू एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, वर्ग मीटर मतलब स्क्वायर हो गया, तो 100 इंटू 100, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। हमने देखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो आपके समझने के लिए यहाँ पर दिया है। वैसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, वैसे ही 1 वर्ग सेंटीमीटर में 10 गुणे 10, अर्थात 100 वर्ग मिलीमीटर। 100 वर्ग मिलीमीटर को 10 घाते 2 वर्ग मिलीमीटर कर सकते हैं। वैसे ही 10,000 वर्ग सेंटीमीटर को 10 के आगे 4 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, इसके लिए 10 घाते 4 वर्ग सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो ये आपके समझने के लिए दिया है। अब यहाँ पर घनाभ का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले ही देखा, पृष्ठफल कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठफल। अब हम देखेंगे घनाभ का घनफल क्या होता है। घनफल का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में कितनी चीजें आएंगी, किसी भी बॉक्स में कितनी चीजें आएंगी, उसको अगर हमको ज्ञात करना है तो हमें घनाभ का घनफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बहुत सरल सा सूत्र है। अब मैंने जैसा बताया, लेंथ है, वाइड मतलब ब्रेड बी लिख सकते हो, एच मतलब हाइट, ऊंचाई। तो घनाभ का घनफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन या समघन, समघन में जैसा कि हमने देखा उसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती है। अब यहाँ पर ये ऊंचाई है, फिर ये आपकी चौड़ाई हुई, लंबाई हुई, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी ले सकते हो, उसको किसी भी तरह से उसको रखा जा सकता है, तो वह है समघन। और घन का घनफल होता है एल घाते 3 या एल इंटू एल इंटू एल, या तो इसको ए भी ले सकते हो, ए गुणे ए बराबर ए घाते 3। तो घन का घनफल शॉर्टकट में समझना है तो एल क्यूब या एल पावर 3 या एल घाते 3। एल मतलब एक भुजा की लंबाई। तो घन के प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, इसलिए घन का घनफल एल घाते 3 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर उदाहरण के लिए एक सवाल दिया है आप लोगों को। घनाभ के आकार का मछलियां रखने वाले कांच की पेटी की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसमें कितने लीटर पानी भरा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो घनाभ के आकार का, आप लोगों ने फिश टैंक देखा होगा, मछली रखने की कांच की पेटी होती है, और उसकी जो आकार होता है एक तरह से घनाभ के आकार का होता है। उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा हमको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि उसकी क्षमता, उसकी धारिता अगर ज्ञात करनी है, उसका घनफल निकालना होगा। तो घनाभ का घनफल हम लोगों ने देखा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने जैसा क्या है, सबकी इकाई बराबर होनी चाहिए। लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी जो लंबाई है वह मीटर में दी है, तो मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा। हमने पहले ही देखा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इसकी इकाई समान कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर में हो, मीटर है तो सबको मीटर में ही करना। तो यहाँ पर हमने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसकी लंबाई हो गई इस घनाभ की 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। तो पेटी का घनफल क्या होगा, हमने देखा उसका सूत्र है घनाभ का घनफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों का गुणा कर देंगे, 4 पचे 20, 20 में आगे 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 4 जीरो हमने इसके आगे 20 के आगे बढ़ा दिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख घन सेंटीमीटर आसानी से हमको मिल गया उस घनाभ का घनफल। तो इसका, इस पेटी का घनफल कितना होगा, 2 लाख घन सेंटीमीटर।
अब घन सेंटीमीटर को हमको लीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग दे दिए, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो 2 लाख घन सेंटीमीटर बटे 1000 हमने इससे भाग दिया, तो 3 जीरो कट, बचे 2 जीरो इसके आगे, तो बचा 200 लीटर, 200 लीटर। तो उस टंकी में 200 लीटर पानी आएगा। इसको हम समझ सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है कि इकाई तीनों की बराबर होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सब मीटर में हो, या किसी भी छोटी इकाई में बदल लेंगे तो ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है, इसलिए लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आसान हो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो, किसी घनाभ के आकार वाले गोदाम की लंबाई लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। इस गोदाम में 40 सेंटीमीटर भुजा वाले अधिक से अधिक कितने समघनाकार बक्से रखे जा सकेंगे? गोदाम का घनफल ज्ञात करेंगे। गोदाम का घनफल कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम लोग देखें कि एक बक्से की जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वह है 40 सेंटीमीटर, समघन है। समघन है मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी 40 सेंटीमीटर। इसलिए गोदाम का घनफल जब हमको ज्ञात करना है तो उसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो गोदाम की लंबाई 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर ऊंचाई 4 मीटर के जगह पे 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इसके पहले के सवाल में हम लोगों ने देखा था। तो गोदाम की लंबाई हो गई 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 400 मीटर, ऊंचाई हो गई 400 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। अब गोदाम का घनफल क्या होगा? फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। एल शॉर्टकट में याद करने के लिए LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, फिर हाइट मतलब ऊंचाई। अब तीनों का गुणा कर दिया हमने। लंबाई है 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई 400 सेंटीमीटर और ऊंचाई 400 सेंटीमीटर। गुणा करने के बाद, इसको पूरा गुणा करने से अच्छा है एक बक्से का घनफल ज्ञात कर लेते हो। एक बक्से का घनफल कितना होगा? क्योंकि एक बक्से की जो भुजा है वह 40 सेंटीमीटर दी है और वह समघनाकार है। समघनाकार है मतलब 40 गुणे 40 गुणे 40, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। अब हमको बक्से की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोदाम का घनफल बटे बक्से का घनफल। बक्से की संख्या बराबर गोदाम का घनफल बटे एक बॉक्स का घनफल। तो गोदाम का घनफल क्या है? 600 गुणे 400 गुणे 400 बटे 40 गुणे 40 गुणे 40। अब 40 से 400 को कट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इस 40 से इस 400 को कट करेंगे तो 10 आएगा। फिर एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए, फिर 15 से गुणा किए, 15 चौक 60। तो हमको कितना मिलेगा? 15 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1500। तो उस गोदाम में अधिक से अधिक 1500 बक्से रखे जा सकते हैं। इस तरह से इस सवाल का हल हम लोग निकाल सकते हैं। ये दो सवाल आप लोगों को करना है। उसके बाद वृत्त से संबंधित चीजें मैंने बताई है। यहाँ पर वृत्त किसे कहते हैं? यह जो घेराकृत आकृति है गोल वृत्त है। वृत्त की यह त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। और परिधि क्या है? जो सर्कल है इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। सरकमफ्रेंस इंग्लिश शब्द है इसके लिए। और वृत्त की स्पर्शिका, सिर्फ एक ही बिंदु पर अगर कोई रेखा उसको टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट है।
और यह चाप, इतना जो भाग है यह चाप हुआ, ये वृत्त की जीवा, वृत्त के अंदर इसको 2 पॉइंट पर टच कर रही हुई यह रेखा जो है, रेखाखंड या जीवा हुई। और सेंटर से जो पास होती हुई जीवा जाती है उसे व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास है। वृत्त का केंद्र, केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी जो हुई वह त्रिज्या हुई। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। और जीवा, जीवा अंदर से एक वृत्त को जो दो जगह पर छूती है उसे जीवा कहते हैं। और ये पूरा कंप्लीट जो सर्कल है इसकी परिधि, यह इसका जो सर्कल है वह क्या है, इस वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, पहले के वर्गों में भी हम लोगों ने देखा है, कक्षा 7 में भी था, अभी भी है। पाई का मान 22/7 या तो 3.14 लिया जाता है। तो एरिया का सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वैसे ही यह डायमीटर, डायमीटर का मतलब उसका व्यास हुआ, और यह रेडियस मतलब त्रिज्या। और सरकमफ्रेंस से जो कंप्लीट गोला दिखाई दे रहा है वह वृत्त का सरकमफेरेंस है, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पाई इंटू डायमीटर या 2 पाई आर, या 2 पाई आर, 2 × 22/7 गुणे रेडियस, 2 × 22/7 गुणे रेडियस, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये वृत्त के भाग हुए। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है कंप्लीट अंदर जो ब्लू स्पॉट स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है वो उसका क्षेत्रफल होगा। या सरफेस जो है वह क्षेत्रफल। और सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि का मतलब सिर्फ इस वृत्त को बनाने के लिए कितने मीटर वायर या कितने सेंटीमीटर का वायर लगेगा, यह उसका सरकमफ्रेंस। जैसे कोई वृत्ताकार गार्डन है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है या तार की बाड़ लगानी है, कितना तार लगेगा एक चक्कर के लिए, तो वह उसकी परिधि हुई, उसका सरकमफ्रेंस हुआ। अब यहाँ पर लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल दिया है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। लंब वृत्ताकार कोई भी बेलनाकार बेलन के आकार का जो वृत्त ऊपर की तरफ, तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच लंब वृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल। और लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल धन 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा एच प्लस आर। तो इस तरह से हम लंब वृत्ताकार वक्र पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठफल में ऊपर की तरफ मान लो इस ड्रम में कोई ढक्कन है, और नीचे बॉटम की तरफ भी हमको कुछ मेटल की सीट लगानी है या कोई भी सीट लगानी है सर्कल में, तो 2 बार सर्कल आया, इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर दिया गया। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर ब्रैकेट में ले सकते हैं।